बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू फ़िज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 15 करंट इलेक्ट्रिसिटी का न्यू टॉपिक 15.5 सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन अ सर्किट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने ओहम्स लॉ को जो है वो तफसील से डिस्कस किया था, जिसमें रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट का जो है रिलेशन हमने तफसील से देखा था। अब रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में लगाने के दो तरीके हैं, या तो आप उसको सीरीज़ में लगाएंगे या पैरेलल कॉम्बिनेशन देंगे। दोनों कॉम्बिनेशंस को हम डिस्कस करेंगे, उसमें हम वोल्टेज के डिफरेंस को और करंट के डिफरेंस को ख़ास तौर पर देखते हुए हम देखेंगे कि हम रेजिस्टेंस उसमें किस तरह हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली किसी भी सर्किट में जब हम कोई रेजिस्टर जो है कनेक्ट करते हैं, कोई ऐसे कहना चाहिए कि अप्लायंस कनेक्ट करते हैं जो एनर्जी को यूज़ कर रहा होता है, ठीक है, तो उसको या तो सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो दोनों टाइप्स ऑफ सर्किट नीचे जिक्र किए गए हैं। नंबर 1 सीरीज़ कॉम्बिनेशन सर्किट, नंबर 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट। ठीक है, सीरीज़ में जब हम किसी रेजिस्टेंस को, एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, तो असल में होता ये है कि वो करंट जो है वो एक ही पाथ से गुजर रहा होता है। ठीक है, उस करंट का जो पाथ है वो डिवाइड नहीं हो रहा होता। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसको हम यहाँ से जो है पैरेलल के साथ भी देख लेते हैं। अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देखें, ठीक है, तो उसमें करंट जो है वो डिवाइड हो रहा होता है। जैसे कि हम, यानी ये जो फ्लो ऑफ करंट होगा ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ आकर ये डिवाइड हो गया, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। ठीक है, जबकि सीरीज़ में जो है वो फ्लो ऑफ करंट जो होता है वो डिवाइड नहीं होता, उसका पाथ एक ही रहता है, सिर्फ बीच में रेजिस्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा तो इस तरह जो है सीरीज़ कॉम्बिनेशन बनती है। हम देख सकते हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। कन्वेंशनल करंट जब यहाँ से चलेगा तो ये इस रेजिस्टर से होता हुआ फिर इससे होकर जो है ये वापस नेगेटिव टर्मिनल में आएगा। ठीक है, तो जब हम इसका जिक्र करेंगे तो आप ये याद रखें, ये आपने हमेशा याद रखना है, इसको मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में सर्किट चल रहा होता है तो वहाँ करंट जो है वो डिवाइड नहीं होता, वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो रहा होता है। ठीक है, तो जो वोल्टेज यहाँ आ रहा होगा उससे कम वोल्टेज यहाँ आ रहा होगा, उससे कम वोल्टेज यहाँ आ रहा होगा। ठीक है, यानी वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा और करंट जो है वो तीनों जगह पर सेम रहेगा। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये होता है कि वोल्टेज जो है वो तीनों रेजिस्टर्स पर सेम आएगा। ठीक है, हम इनको एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज जो है तीनों रेजिस्टर्स पर सेम आएगा और करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो अगर हम सीरीज़ की बात करें तो बेसिकली यहाँ आपने याद ये रखना है कि यहाँ वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, करंट तीनों जगह सेम रहेगा। जो करंट यहाँ है वही यहाँ है, वही यहाँ है और वही यहाँ है। ठीक है, तो यानी यूँ कहें कि इस पूरे सर्किट के अंदर करंट एक ही दौड़ रहा होगा, एक ही रन कर रहा होगा, जबकि इन तीनों रेजिस्टर्स पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो चेंज हो रहा होगा, यानी वोल्टेज चेंज हो रहा होगा। ठीक है, नाउ अब आप देखें व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। अच्छा, एक और निशानी है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होती है उसमें जो रेजिस्टर्स होते हैं उनके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स जो हैं वो कनेक्ट हो रहे होते हैं। जैसे कि आपको पता है, यहाँ से ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, ये इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट है, फिर इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, और फिर इसका नेगेटिव यहाँ से घूमकर इसके पॉजिटिव से। ठीक है, जबकि पैरेलल में जो है ये बात याद रखनी है कि पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होता है और नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट होता है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन आ रहा है, आप देख रहे हैं कि ये रजिस्टर यहाँ से पॉजिटिव से इस पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है और यहीं से इस पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, इधर से नेगेटिव कनेक्ट हैं तीनों। ठीक है, और ये टर्मिनल बैटरी से भी जो है ये नेगेटिव से कनेक्ट हैं। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें आपने याद रखनी है दोनों सीरीज़ में, दोनों कॉम्बिनेशंस में। ठीक है,
वो ये कि इसमें क्या नाम है, सीरीज़ में जो है वो करंट जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा था, सेम रहता है पूरे सर्किट में, वोल्टेज डिवाइड हो रहा होता है, जबकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है और करंट डिवाइड हो रहा होता है। दूसरा ये कि इसमें सीरीज़ में जो सर्किट में जो लगे होते हैं रेजिस्टर्स, उनमें पॉजिटिव टर्मिनल जो है नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पॉजिटिव पॉजिटिव से और नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट होता है। ठीक है, वन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड सच दैट देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द करंट टू फ्लो, पाथ जो है वो करंट के लिए एक ही है, देन द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। ये जो है रेजिस्टर्स की सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगी। ठीक है, लेट सपोज 3 रेजिस्टर्स हैं, R1, R2, R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, एक सीरीज में कनेक्ट है। व्हेन दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ V वोल्ट्स, ठीक है, बैटरी है जो V वोल्ट्स दे रही है, V वोल्ट से मुराद यानी एक तादाद है वोल्ट्स की। इट ड्रॉज करंट I, एक करंट फिर यहाँ से गुजरेगा I फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से आएगा। ठीक है, अच्छा, RE इज अ सिंगल रेजिस्टर। RE असल में इन्होंने रेजिस्टर इक्विवेलेंट बना लिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना लिया है। ठीक है, यानी इन तीनों को मिलाएंगे ये। ठीक है, दिस रेजिस्टर इज सच that when it is connected to the same battery of V volts it also draws current I from the battery। ठीक है, तो ये जो टोटल रेजिस्टेंस है ये I करंट ले रहा है, तीनों का रेजिस्टेंस मिलाकर जो यहाँ से I करंट ले रहा है, V वोल्ट्स ले रहा है। दिस रेजिस्टर इज देयरफॉर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टर एंड इट्स रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आप इसको आसानी से यूँ समझें कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस असल में R1, R2 और R3 को प्लस करके बनाई गई है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ आप देखें, चूंकि मैंने आपको बताया कि वोल्टेज यहाँ तीनों जगह चेंज हो रहा होगा, तो टोटल वोल्टेज जो होगा वो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों जगह जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है उनका जो सम होगा वो टोटल वोल्ट होगा यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, नाउ बाय अप्लाइंग ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3 और टोटल वोल्ट इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंट। अच्छा, यहाँ आप अगर गौर करें तो वोल्ट और रेजिस्टेंस के साथ इन्होंने नंबर लगाए, लेकिन करंट के साथ I के साथ नहीं लगाया। उसकी वजह यह है कि करंट पूरे सर्किट में सेम है। ठीक है, तो इस पोजीशन के लिहाज से आपके पास करंट जो है वो तीनों जगह एक ही आएगा। ठीक है, अब वोल्ट को हम IR से तब्दील कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि हमें पता है अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो हमने V को यहाँ ये जितने भी V हैं, बल्कि हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो V इज इक्वल टू IRE हो जाएगा। ठीक है, और IR जो है IR इक्विवेलेंट जो होगा वो IR1, IR2, IR3 के सम के बराबर होगा। ठीक है, इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास IR इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब अगर हम इन तीनों को देखें तो यहाँ I जो है वो कॉमन है, इस I को हम बाहर निकाल लेंगे और R1 प्लस R2 प्लस R3 को हम ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I ब्रैकेट ओपन R1 प्लस R2 प्लस R3 आपके सामने आ गया है। ठीक है, अब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से हम I को कैंसिल कर देंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस फार्मूले के ज़रिए हम इस पूरे सीरीज सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस को जो है वो मालूम कर सकते हैं। दस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये फार्मूला जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन सर्किट्स के लिए जो है वो एप्लीकेबल है। ठीक है, आगे सीरीज कॉम्बिनेशन की एडवांटेज बताएंगे। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं ज़रा सा। इट्स एम्प्लॉयड व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ बल्ब्स और लाइट्स नीड टू बी यूज एट द सेम टाइम। जैसे कि रोशनी वगैरह की जाती है, चिरागा वगैरह किया जाता है शादी वगैरह में, तो वो सारे सीरीज़ में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, क्योंकि उन बल्ब्स को जो है एक ही टाइम में जलाने की ज़रूरत पड़ रही होती है, तो उनको सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, बिकॉज द सर्किट रिसीव्स लेस करंट इट इज़ सेफर।
ये सर्किट जो है ये लेस करंट जो है वो रिसीव कर रहा होता है, तो लिहाजा ये सेफर होता है, बिकॉज ऑल द बल्ब्स, लाइट्स एंड अप्लायंसेस आर कनेक्टेड टुगेदर, इट्स ईजियर टू टर्न देम ऑन और ऑफ। क्योंकि एक ही लाइन के साथ ये सारे काफ़ी आगे तक जुड़े हुए होते हैं, तो हम इनको आसानी से एक ही दफ़ा में एक ही स्विच से ऑन या ऑफ कर सकते हैं, हमें अलग अलग इनको ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिसएडवांटेजेस क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन के? बिकॉज ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच। इन जितनी भी अप्लायंसेस के साथ कनेक्ट हैं, जितने भी बल्ब वगैरह कनेक्ट हैं, तो वो एक ही स्विच से कनेक्ट हैं। तो हम नो सिंगल अप्लायंस में बी टर्न्ड ऑफ सेपरेटली। अगर हम चाहें कि इन हज़ारों बल्ब में से किसी 2-3 बल्ब को बंद कर दें, बाकी खुला रखें, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। ये इसकी एक डिसएडवांटेज है कि आप अलग किसी बल्ब को, किसी अप्लायंस को बंद या खोल नहीं सकते। द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द सर्किट विल नॉट फंक्शन इफ वन कंपोनेंट इज फ्यूज्ड। ठीक है, अब अगर एक सीरीज में 100 बल्ब लगे हुए हैं, तो इनमें से कोई एक भी फ्यूज हो जाता है तो सारे बंद हो जाएंगे। ठीक है, ये नुकसान है सीरीज का। बिकॉज द वोल्टेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशंस। ठीक है, नॉट ऑल ऑफ द कंपोनेंट रिसीव द सेम वोल्टेज। तो अगर सीरीज में 100 अप्लायंसेस लगे हैं, तो चूंकि वोल्टेज डिवाइड होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, तो उससे नुकसान ये होता है कि जितने भी अप्लायंसेस हैं वहाँ वोल्टेज जो है वो पूरा नहीं मिलेगा, डिवाइड होकर मिलेगा। तो अगर हाई वोल्टेज की कोई चीज़ होगी, अप्लायंस होगा, तो वो चल नहीं पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया, व्हेन देयर आर मल्टीपल पाथ्स फॉर करंट फ्लो। ठीक है, करंट के फ्लो के लिए एक से ज़्यादा पाथ आते हैं। ठीक है, तो फिर यह आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज रिफर्ड टू एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ईच रेजिस्टेंस पोटेंशियल इज द सेम। यहाँ जो है वो पोटेंशियल रेजिस्टेंस सेम होगी, मीन्स के वोल्टेज सेम होगा लेकिन करंट डिवाइड होगा। अब आप नीचे इक्वेशन में भी देखिएगा, इज द सेम एंड इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल। ठीक है, ईच रेजिस्टर हैज अ स्टेडी करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इन होम्स द पैरेलल कॉम्बिनेशन, घरों में जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज हो रहा होता है। ठीक है, इसी वजह से हम किसी एक अप्लायंस को बंद करना चाहें तो कर लेते हैं, खोलना चाहें तो खोल लेते हैं। ईच ऑफ विच हैज इट्स ओन स्विच, हर अप्लायंस का अपना एक स्विच होता है, दैट मे बी टर्न ऑन और ऑफ, जिसको हम जैसे चाहें बंद या खुल कर सकते हैं। लेट्स सपोज नाउ 3 रेजिस्टर जो है वो कनेक्ट है पैरेलल में। व्हेन द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ V वोल्ट। ठीक है, बैटरी से V वोल्ट्स आ रहा है, इट ड्रॉज अ करंट I फ्रॉम द बैटरी, करंट आ रहा है I। ठीक है, R इक्वलेंट, रेजिस्टेंट इक्वलेंट इज अ सिंगल रेजिस्टर। तीनों का अगर हम जमा करें तो हमें RE मिलता है। दिस रेजिस्टर इज सच देन व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द सेम बैटरी ऑफ V volts, it also draws current I from the battery. This resistor is therefore called equivalent resistor. वही बात जैसे ऊपर हो रही थी सीरीज में, and its resistance is equivalent resistance. Now अब आप देखें कि वहाँ हमने क्या किया था, सीरीज में V को हमने लिया था V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि वोल्टेज वेरी कर रहा था, जबकि यहाँ हम करंट को ले रहे हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि यहाँ करंट वेरी करेगा, करंट बदलेगा तीनों पाथ में, और वोल्टेज जो है वो नहीं बदलेगा। ठीक है, बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ टू ईच रजिस्टर, अब हम ओम लॉ को अप्लाई करेंगे। वोल्टेज सेम है तो V को हम हर जगह एक ही रखेंगे, जबकि I को I1, R1, I2, R2, I3, R3 और R इक्वलेंट। ठीक है, अब हम इसी फार्मूले में V इज इक्वल टू IRE जो है उसके लिहाज से जो हम पुट करेंगे। ठीक है, ये अगर हम देखें तो हमारे पास यूजिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमारे पास क्या आ जाएगा, अच्छा V अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल टू, ठीक है, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ठीक है, तो यहाँ आपको करंट को जो है एक साइड पर लेकर आना है। ठीक है, और V अपॉन R को दूसरे साइड पर। ठीक है, इस तरह जो है आपके पास पूरी इक्वेशन आ जाएगी, और यहाँ आप वोल्टेज को जो है वो कॉमन निकाल लेंगे। जब वोल्टेज को कॉमन निकालेंगे, ठीक है, यहाँ देखें यहाँ तीनों में वोल्टेज कॉमन है,
ठीक है। तो यहाँ 1 छोड़कर हम वोल्टेज को कॉमन निकाल लेंगे और फिर इस वोल्टेज को इसके साथ जो है वो कैंसिल कर देंगे, यहाँ 1 आ जाएगा। तो हमारे पास 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ फ़र्क ये होगा कि रेजिस्टेंस, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो टोटल रेजिस्टेंस बराबर नहीं होगा, बल्कि रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, वहाँ हमारे पास RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आ रहा था, यहाँ पर 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हमारे पास आएगा। ठीक है, अच्छा, द रेसिप्रोकल of equivalent resistance is equal to the sum of reciprocals of individual resistances. ठीक है, if one component of the circuit or a resistor is destroyed in parallel combination of resistors, अगर कोई एक resistor इसमें जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो बाकी जो 2 रेजिस्टर हैं, द रिमेनिंग कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट विल कंटिन्यू टू फंक्शन नॉर्मली। ये अगर तबाह हो जाता है तो ये दोनों अपना काम करते रहेंगे। इट्स ड्यू टू द फैक्ट दैट देयर आर मल्टीपल पाथ्स, इन तीनों का पाथ जो है करंट के फ्लो का वो अलग अलग है। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको, ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा, रेजिस्टेंस की यहाँ एक और चीज़ थी जो आई थिंक उसको मैं थोड़ा सा उसको जो है वो डिस्क्राइब कर देता हूँ। जी, ये ठीक है, ये कलर कॉम्बिनेशन आता है रेजिस्टेंस में। ठीक है, तो इसमें बेसिकली होता क्या है, जो 3 इसमें आपको दिख रहा है कि 4 कलर की पट्टियाँ हैं। ठीक है, इसमें पहला जो है वो फर्स्ट डिजिट है, दूसरा सेकंड डिजिट है, तीसरा थर्ड डिजिट है, और ये जो चौथा कलर की पट्टी होती है यहाँ इन्होंने सेम डिस्टेंस से बनाई है, लेकिन ये थोड़े ज़्यादा डिस्टेंस से होती है, जिससे पता चलता है कि इस चौथी पट्टी को आपने राइट हैंड साइड की तरफ रखना है। ठीक है, और ये टॉलरेंस की पट्टी है। ठीक है, ये मैं बताता हूँ कि टॉलरेंस क्या है। ठीक है, बाकी 3 पट्टियाँ अलग होती हैं, इनको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखते हैं। पहली पट्टी फर्स्ट डिजिट की होती है, दूसरी पट्टी जो है वो सेकंड डिजिट की होती है, और थर्ड पट्टी जो है वो मल्टीप्लायर की होती है। चौथी जो थोड़ी अलग होती है ये टॉलरेंस की होती है। ये होती किस लिए, ताकि हम इस रेजिस्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस है उसको मालूम कर सकें। ठीक है, किस तरह मालूम करते हैं, देखें, ये कलर की कोड्स हैं इसके। ठीक है, ब्लैक का जो है वो 0 है। ठीक है, इसके बाद आई थिंक ये जो है रेड है, नो, बहरहाल जो भी है, इसका जो है वो 1 है, रेड का 2 है। ठीक है, ऑरेंज का 3 है, येलो का 4, 5, 6, 7, 8, ये ग्रे है, और वाइट का 9 है। ये होगा कैसे, देखें, अब यहाँ आपके पास जो पहली पट्टी है वो येलो आ रही है, मींस कि आपका फर्स्ट डिजिट जो होगा वो येलो वाला होगा, और वो है 4। ये आपके पास आ गया 4। ठीक है, अच्छा, सेकंड आपके पास जो है वो है वायलेट, और वायलेट का जो डिजिट है वो है 7। ये आपके पास आ गया 7, मींस आपके पास आ गया 47। ठीक है, अच्छा, तीसरा आपके पास रेड है। जो रेड है ये मल्टीप्लायर, मींस कि आपने इतने 0 लगाने। अब रेड का क्या है 2, तो 47 के आगे, अच्छा, ये रेड नहीं है बल्कि ऑरेंज है, इन्होंने ऑरेंज दिया हुआ है, तो ऑरेंज का अगर हम देखें तो ये 3 है, मींस इसके आगे आप 3 0 लगा देंगे, यूं यूं और यूं। तो ये आपको बता रहा है कि इसके अंदर 47,000 ओहम्स रेजिस्टेंस मौजूद है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 47 किलो ओहम्स। ठीक है, तो आई होप ये अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा कि ये फर्स्ट डिजिट बताता है, इसका कोड, येलो का फर्स्ट डिजिट है 4, और वायलेट का जो डिजिट है सेकंड डिजिट वो है 7, तो आपके पास आ गया 47। आगे मल्टीप्लायर आता है, यहाँ रेड है, तो रेड का जो है वो, जो रेड नहीं बल्कि ऑरेंज है, तो ऑरेंज का 3 है, देखें 3 0 लगा। अगर यहाँ येलो होता तो भी 3 आता, 4 आता, बल्कि यहाँ इन्होंने 3 लगाया लेकिन यहाँ 4 आता। ठीक है, अगर ब्लू होता तो 6 आता। ठीक है, यानी 6 0 आगे लग जाते। तो इस तरह इस रेजिस्टेंस के अंदर जो ओहम्स में इसकी रेजिस्टेंस मौजूद है वो हम मालूम कर सकते हैं। अच्छा, टॉलरेंस क्या चीज़ है, टॉलरेंस मींस कि आप जो आपके पास अमाउंट आ रही है, जैसे 47 किलो ओहम्स आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो इसमें
माइनस प्लस यानी 5% गोल्ड अगर है, ठीक है, ये गोल्ड और सिल्वर ये आ गया आपके पास सामने आ रहा है, ठीक है। अगर गोल्ड है तो मींस 47 किलो ओम्स में 5% जो है ऊपर नीचे इसकी रेजिस्टेंस हो सकती है, ठीक है। और अगर सिल्वर है तो 10% हो सकती है, ठीक है, यानी थोड़ा बहुत इस अमाउंट से ऊपर नीचे या 5% या 10% जो है ये ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसको मैंने चूँकि ये साइड में है, इसको बाकायदा अंदर इसको डिस्क्राइब नहीं किया गया, लिहाजा मैंने इसको मुख्तसर सा डिस्क्राइब कर दिया है। अगर ये मज़ीद आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह इसको मज़ीद तफसील से और अच्छी तरह इसको आपको समझा दूंगा, तो उससे ये पता चल जाएगा कि ये कलर्स जो है इनको किस तरह डिकोड किया जाता है किसी भी रजिस्टर के अंदर। तो ये थी कलर कोडिंग। इसके बाद छोटा सा इन्होंने एडवांटेजेस दिए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के, इनको भी ज़रा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के एडवांटेज क्या हैं? ईच अप्लायंस कैन बी टर्न्ड ऑन और ऑफ इंडिपेंडेंटली। हर अप्लायंस को जैसा कि हमने ऊपर बताया आराम से अलग अलग ऑन या ऑफ किया जा सकता है। द वोल्टेज ऑफ ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज सेम। वोल्टेज हर अप्लायंस को जो है वो बराबर मिलता है, चूँकि वोल्टेज जो है यहाँ सेम रहता है, ठीक है। If one electrical appliance stops working due to a problem, the other will continue, ठीक है। अगर एक को एक जो है वो वर्किंग स्टॉप कर देती है तो बाकी जो है वो वर्किंग अपनी जारी रखेंगी। डिसएडवांटेज ये है कि बिकॉज द सर्किट कैन कैरी हायर करंट इट इज़ लेस सेफ। इसमें करंट ज़्यादा होता है, ये बात याद रखनी है आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो इसके अंदर करंट ज़्यादा दौड़ रहा होता है, ठीक है। तो लिहाजा इसमें जो है वो जान के जाने का जो है वो ख़तरा हो सकता है। इफ़ हंड्रेड्स ऑफ अप्लायंसेस और लैंप्स नीड टू बी टर्न्ड ऑन और ऑफ एट द सेम टाइम दिस मेथड इज़ डिफ़िकल्ट टू अप्लाई। अगर हम चाहें कि कई 100 हमारे अप्लायंसेस इनको एक ही टाइम में हम बंद करना चाहें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।